अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। आज की क्लास में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने बिल्कुल इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसके कुछ अच्छे सवाल करने हैं। पास पेपर्स में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और आपको बताए देंगे कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ा था उसको न्यूमेरिकल्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इससे बिल्कुल जो इसका पिछला लेक्चर है वो देखा होना ज़रूरी है। एक तरह से ये समझ लो कि जो पहले हमने लेक्चर पढ़ा था ना, ये उसी का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस किया था। अगर मैं उसको मोटा मोटा समराइज कर दूं तो हमने ये बात की थी कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे ए बी सी इस तरह के कोई 3 वेक्टर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है और ऐड करके आपने कोई रिजल्टेंट आर मालूम करना है, तो पहला स्टेप ये था कि तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लो, जैसे ए एक्स ए वाई, बी एक्स और बी वाई, सिमिलरली सी एक्स और सी वाई। पहला स्टेप क्या था? तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स के आपने क्या बनाने थे? एक्स कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट कैसे बनाते थे? देखो भाई, ए एक्स निकालने का फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा था ए कॉस ऑफ थीटा। ए से मुराद वो वेक्टर जिसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। थीटा एंगल जो आप किससे बना रहे हो? एक्स एक्सिस से बना रहे हो। सिमिलरली ए वाई कैसे निकला था? ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। ए से मुराद वो वेक्टर जिसका ये कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। थीटा से मुराद वो एंगल जो ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है। ऐसे ही पढ़ा था। सिमिलरली बी एक्स बन जाएगा बी कॉस थीटा। बी यहाँ पे छोटा सा ए भी लिख देते हैं क्योंकि ये ए का ही एंगल यहाँ रखा जाएगा। जब बी एक्स की बात करेंगे तो इट विल बी बी कॉस थीटा बी, और बी वाई की बात करेंगे तो बी साइन थीटा बी। ये सब हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, तो बेटे वो वाला लेक्चर जो है ना वो आपका पूरा हुआ होना चाहिए, तो ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमने बात की थी, जब आपने इंडिविजुअल बना लिए तो हमने कहा था यार तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट्स है ना, इनको जोड़ दो तो आपको रिजल्टेंट का एक्स मिल जाएगा। इसी तरह तमाम इंडिविजुअल के वाई कंपोनेंट्स को जोड़ दो तो आपको रिजल्टेंट का वाई मिल जाएगा। आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया। फिर हमने बात की थी, जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास होती हैं 2 चीज़ें। एक, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जो इस फॉर्मूले से आ रहा था, √RX² प्लस RY², और दूसरा इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है जो कि इससे आ रहा था, टेंजेंट थीटा इज RY डिवाइडेड बाय RX। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे टेंजेंट थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है और हमें गलत गाइड कर रहा होता है कि इस बात के बारे में कि ये रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हमने ये समझा था कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल निकाल सकते हैं, थीटा एंगल, 180 - फाई एंगल, 180 + फाई एंगल एंड 360 डिग्री - फाई एंगल। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास एक तरह से बिल्कुल एप्लीकेशन क्लास है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। क्लियर हो गया? हेडिंग लगा लें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। शुरू करें, चलो। अच्छा बेटे, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, उनको अगर हम कर लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खासी हेल्प होने वाली है इंशाल्लाह। देखो बच्चे, हमने एक चीज जो पढ़ी हुई है ना, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कुछ इस तरह का था। हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारे पास राइट साइड पे होता है, ऐसा ही है। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर फिर नेगेटिव एक्स होगा, पढ़ी थी हमने ये बात। अगर वहां प्लस एक्स है तो यहाँ क्या होगा? -x। इसी तरह ऊपर अगर प्लस वाई है तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे -y हो जाएगा। इसी तरह ये z आउट ऑफ द प्लेन है, z कहाँ है? आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये इनसाइड द प्लेन क्या हो जाएगा? -z हो जाएगा। सबसे पहले ना ये चीज अपने जहन में जरा क्लियर कर लेना कि ये आपने क्या अभी पढ़ा है, दोबारा देख लो। देखो, ये हमने हिसाब किताब पहले से पढ़ा हुआ है बच्चे। देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है आपके सीधे हाथ पे, ये जेड एक्सिस है आउटसाइड,
ये y एक्सिस है ऊपर, इसके बिल्कुल नीचे इधर नेगेटिव y होगा, इधर प्लस x है उधर माइनस x होगा, ये प्लस z है तो पीछे क्या होगा माइनस का z। ये हम पढ़ चुके हैं यहां तक अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ना डेली लाइफ के अंदर देखो, ये तो हो गया हमारी फिजिक्स के अंदर हम चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि प्लस x के लिए हमारे पास i कैप होता है, प्लस y के लिए हमारे पास j कैप होता है, और z के लिए हमारे पास k कैप होता है। सर माइनस x माइनस y माइनस z के लिए क्या होता है, इन्हीं के साथ माइनस लगा देते हैं। i कैप j कैप k कैप क्या है, दे आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अभी तक हम ये सब बातें प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर है जिनका काम डायरेक्शन बता रहे हैं। आई कैप x को बताता है, j कैप y को बताता है, k कैप z को बताता है। प्लस k कैप है तो पॉजिटिव z आउट ऑफ द प्लेन, माइनस k कैप है तो नेगेटिव z इनसाइड द प्लेन। अब ये तो हमारी ना फिजिक्स की रिप्रेजेंटेशन है, सही है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे होंगे हम इस तरह से करेंगे, लेकिन डेली रूटीन में आपके पास जहां पे हमें वेक्टर्स को अप्लाई करना होता है, डेली रूटीन में आपको कोई ये थोड़ी बोलता है कि आप प्लस x पे चल रहे हो, प्लस y पे चल रहे हो। कोई बोलता है क्या, कोई कभी नहीं बोलता। आप कभी भी किसी को डायरेक्शन बता रहे होते हो तो आप जो डायरेक्शन बताते हो, आप डायरेक्शन किस तरह से बताते हो गौर से समझना आप जरा। आप डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही करते हो। अब इसको ज़रा अज्यूम करो और समझने की कोशिश करो। देखो मिसाल के तौर पे लेट्स अस जस्ट अज्यूम ये एक पेपर है, इस पेपर पे मैं यही चीज़ बना रहा हूँ आपके सामने ना, फिर आपको कोई चीज़ समझाऊंगा ज़रा। देखो ये पेपर है, इस पेपर पे ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये मेरे पास वेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं गौर से देखता हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको ये डायग्राम एक जैसी नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, ये आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रही है। ईस्ट वेस्ट वाली लाइन एक्स एक्सिस है, जिसमें ईस्ट जो है वो प्लस एक्स है और ये क्या है माइनस एक्स है। इसी तरह ऊपर देखो, ये आपके पास प्लस वाई है और ये आपके पास क्या है माइनस वाई है। अच्छे से समझ लेना बेटे, ना सिर्फ ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में हेल्प करेगा, जब अगला चैप्टर मोशन का पढ़ा रहा हूँगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट भी इसी से नहीं बनेंगे हमारे। गोया कि हमारा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन ही तो है, और क्या चीज़ है, ठीक है। अब जरा समझना, ये रहा आपके पास नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ऐसे ही है। अगर मैं इसको ऐसे अपने सामने पकड़ लेता हूँ, गौर से देखना, अच्छे से समझना और कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना। अगर मैंने इस पेज को ऐसे अपने सामने पकड़ लिया, अब मेरे सामने की तरफ नॉर्थ है, पीछे मेरे साउथ है, सीधे हाथ पे ईस्ट है, उल्टे हाथ पे क्या है वेस्ट है। यानी कि मैंने ये अपनी पूरी ज़मीन एक्स वाई प्लेन समझ ली है। समझ आ रही है, मैंने अपनी पूरी ज़मीन क्या समझ ली, एक्स वाई प्लेन। सामने देखता हूँ, ये देखो ये था, इसको ऐसे पेज पे बना के सामने रखा हुआ है। हम डेली रूटीन में ऐसे ही तो करते हैं भाई। मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, पीछे मेरे साउथ है, वो ईस्ट है, वो क्या है वेस्ट है। क्लियर है। जैसे अगर हम देखते हैं तो इंडिया हमारे ईस्ट साइड पे लाई कर रहा है, अफगानिस्तान हमारे वेस्ट साइड पे लाई कर रहा है, ऐसे ही है लाई कर रहा है। नॉर्थ में हमारे पास चाइना से बॉर्डर मिलता है, साउथ में हमारे पास अरेबियन सी लगती है। तो ये वही चीज़ है ना भाई, ये रहा, इसको पेपर पे रखा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये अपवर्ड है जहां आसमान है। ये क्या है, अपवर्ड है जहां क्या है आसमान है। ये क्या है, डाउनवर्ड है जहां क्या है जमीन है। अपवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस, डाउनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस। क्यों, देखो 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 देखो, समझो समझो समझो। अप मैं कह रहा हूं होगा हमारा प्लस जेड, डाउन में कह रहा हूं हमारे पास होगा माइनस जेड। क्यों भाई, देखो अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन था, इसमें जेड कहां था, आउट ऑफ द प्लेन। जेड प्राइम कहां था, इनसाइड द प्लेन। आई रिपीट, प्लस जेड कहां है, आउट ऑफ द प्लेन। माइनस जेड कहां है, इनसाइड द प्लेन। अब जब इसी पूरी चीज को उठाकर आप ऐसे पेपर पे ले आए तो इसका आउट यही होगा ना भाई। ये पेपर है, इसमें ये आउट है ना, ये आउट है, हाँ या ना, यही आउट है। जब इसको ऐसे रखोगे पेपर को तो ये आउट हो जाएगा, हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये आउट बेसिकली कहां है आपका, अपवर्ड है। तो ये प्लस जेड एक्सिस कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। नेगेटिव जेड कहां जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ये बन गया हमारे पास। ये जो है ना बेटे, ये हमारे पास डेली रूटीन में जो हम रेफरेंसेस यूज करते हैं वो ये वाले हैं, और फिजिक्स में जब हम यूज कर रहे होते हैं वो ये वाले हैं। जरा इनको समझ लेना ताकि अब जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें ना आप कंफ्यूज ना होते फिरो। देखो यही चीज है, बस इसको इससे मैंने रिलेट करके बता दिया। हम ऐसे ही देखते हैं, तीन हमारे पास है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एक्स होता है, वर्टिकल एक्सिस हमारा y होता है, आउटवर्ड इनवर्ड वाला एक्सिस हमारा z होता है। इसी को अगर मैं पेज पे ले आऊं तो क्या होता है, यही होता है ना भाई, इस तरीके से होता है। आगे की तरफ नॉर्थ है मिसाल के तौर पे, पीछे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है।
अच्छा, मैं इधर खड़ा हो गया, लेट्स से वो नॉर्थ है, मिसाल दे रहा हूं, नॉर्थ तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी एक तरफ अज्यूम कर लो भाई ये नॉर्थ है, पीछे क्या हो गया साउथ, वो ईस्ट है, वो मतलब ईस्ट से मुराद उधर ईस्ट है, मेरे राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट हो गया, सामने नॉर्थ हो गया, पीछे क्या हो गया साउथ, जहां आसमान है अपवर्ड, जहां जमीन है डाउनवर्ड। क्योंकि जब कभी भी आपको पेपर में कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना कि आपने इस चीज़ का बताना है कि वो कहाँ गया, तो वो हमेशा इसके सेंस में दिया जाएगा कि फलानी चीज़ इतना नॉर्थ गई, फलानी चीज़ इतना साउथ आई, फलानी चीज़ इतना ईस्ट गई, फलानी चीज़ उतना वेस्ट गई, तो आप ऐसे निकालोगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि इसमें बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ साउथ आपका बेसिकली ये वही है, वाई एक्सिस जैसा है, और ये आपका ईस्ट वेस्ट बेसिकली क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस जैसा है। तो मतलब इसके लिए हम आई कैप यूज करेंगे, इसके लिए माइनस आई कैप हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। अपवर्ड प्लस जेड एक्सिस, इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस का के कैप। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक बंदा 4 मीटर ऊपर गया, आई रिपीट, एक बंदा 4 मीटर ऊपर गया मतलब 4 के कैप, एक बंदा 6 मीटर नीचे गया माइनस 4 के कैप। जहाज ने 200 किलोमीटर नॉर्थ में सफर किया, जहाज ने 200 किलोमीटर नॉर्थ में सफर किया 200 जे कैप। जहाज ने 200 किलोमीटर ईस्ट में सफर किया 200 आई कैप। जहाज ने 300 किलोमीटर वेस्ट में सफर किया 300 माइनस आई कैप, मतलब 300 माइनस आई कैप ऐसे लिखा जाता है ना, 300 इंटू माइनस आई कैप, तो वो बन जाएगा माइनस का 300 आई। ये बता रहा है कितना सफर किया, माइनस आई कैप बता रहा है उल्टी साइड पे है, नेगेटिव एक्स पे है या वेस्ट डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेना ताकि जब हम लोग अभी सवाल कर रहे हो तो हमारे पास कोई भी सवाल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, हमारे सामने जो है ना वो 2 सवाल लिखे हुए हैं जिनसे हम अपने क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। वंस अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला लेक्चर क्लियर होना चाहिए तो आज वाले लेक्चर में बहुत मजा आएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, पहले ये वाला सवाल देखो। कहता है आपके पास एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 400 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपने, कहां पे, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब पहली चीज तो ये समझ लो जरा कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली क्या होता है। हमें ये बात पता है, वैसे तो अगले चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ना है हमने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन फिलहाल मान लो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक का, इनिशियल से फाइनल तक का, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल तक का। और हमें यह भी पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेसिकली क्या क्या रहा है, कह रहा है कि एक एरोप्लेन जो है ना वो 300 किलोमीटर ईस्ट में गया, 400 किलोमीटर नॉर्थ में गया। आप बताओ उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, रिजल्टेंट मालूम करना है। वेक्टर एडिशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 300 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में है, 400 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ में है। मान लो एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, इसका नाम वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये दिया हुआ वेक्टर बी है। भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो 300 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, 400 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। आपसे क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बतानी है, कहां से, ओरिजिन से। समझते चलो जरा। ठीक है, अब देखो, अभी इसको भूल जाओ, उसको भी हम करेंगे। ये मैंने किसी वजह से दोनों साथ साथ लिखे, आप भी इनको साथ में करना ताकि कॉन्सेप्ट का फील आए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस वाले कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब देखो बेटे, मैंने अभी आपको जो चीज़ रिवाइज करा, जो चीज़ पढ़ाई थी ना, अगर मैं उसको रिवाइज करा दूं, हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देखो बेटे, पेपर में ये चीज़ व्हाइट बोर्ड पे ये चीज़ ऐसे ही बना के दिखाई जाती है, लेकिन ऑन पेपर इसको आपने ऐसे एज्यूम करना है कि ये ऐसे है, ऐसे जैसे पेपर आपके सामने ऐसे पर्चा पड़ा हुआ होता है ना, ऐसे है। तो नॉर्थ, इसी चीज़ को उठा के ऐसे पर्चे पे ले आओगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर हो गया, ऐसे ध्यान में रखना है। यानी कि जहाज 300 किलोमीटर ऐसे गया, फिर 400 किलोमीटर ऐसे गया। जाहिर है पहले ऊपर भी उठा होगा जहाज, ऐसे नहीं है जहाज मतलब रनवे के ऊपर इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ऊपर उठा होगा, लेकिन वो सवाल में नहीं बताया हुआ। और फिजिक्स के अंदर जो चीज बताई ना जाए वो आप खुद से अज्यूम नहीं करते, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ईस्ट और वेस्ट वाला एक्सिस होता है, ये हमारे पास कौन सा होता है, एक्स एक्सिस वाला होता है, ऐसे ही है। और ये हमारे पास नॉर्थ पे आ गया। अच्छा, अब देखो बेटे, इसको करने का तरीका कार क्या है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जहाज की जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप।
देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं वो तरीका करा रहा हूं जो मैं चाहूंगा आप सस्टेन करो, जहन में रखो, ठीक है। 300 आई कैप क्यों? क्योंकि ईस्ट था, ईस्ट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था क्या है, प्लस एक्स। वेस्ट का मतलब क्या है, माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, प्लस जे, सॉरी प्लस वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आई कैप, माइनस का आई कैप, प्लस जे कैप और माइनस का जे कैप आउटवर्ड होगा, यानी कि पेपर में देखेंगे तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, प्लस के कैप और माइनस के कैप। ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। देखो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली वेक्टर की फॉर्म में ही लिखी है। 300 डिग्री ईस्ट, 400 डिग्री नॉर्थ। आप चाहो तो आप इसको एक्स और वाई की टर्म में भी लिख सकते थे, यानी कि आप कहते भाई ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 300। मैं आपको इसी चीज को निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं, गौर से देखना, समझना। हम यही फॉलो करेंगे, लेकिन देखो ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, एक और तरीका भी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 300, 300 किलोमीटर। थीटा, थीटा हमेशा कहां से बनता है, पॉजिटिव एक्स से। ये कहां पे है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ का मतलब क्या है कि इसका थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक्स पे ही तो लाई कर रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री। क्लियर हो गया। ये एक तरीका था लिखने का। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका मैं बता रहा हूं। अक्सर आप किताब में देखोगे सोल्यूशन इससे सॉल्व हुआ होता है, ये थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है। अब देखो इधर आपका बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर क्या है, 400, और इसका थीटा कितना है। सर थीटा तो गिवन ही नहीं है, आप कैसे निकाल रहे हैं, आप भी निकालना सीखें थीटा, पेपर में ऐसे ही निकालना होगा। 400 किलोमीटर कहां है, ये नॉर्थ पे है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। जो आपका ए वेक्टर था ना बच्चे, ए वेक्टर आपका ऐसे था, ये था आपका ए वेक्टर। तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जो आपका बी वेक्टर है ना, ये आपका बी वेक्टर ऐसे है। नाउ दिस इज योर बी वेक्टर। बी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के। हाँ या ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए बराबर है अपने दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम के, ठीक है। अब मैं अगर ए एक्स निकालता हूं, ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा ए। ए मुझे यहां पे कितना गिवन है, 300 कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो क्या आंसर आ गया, 300 आ गया ए एक्स। अब अगर ए वाई की बात करनी है तो क्या हो जाएगा जनाब, ए साइन थीटा ए। ये हो जाएगा ए साइन थीटा ए। तो अल्टीमेटली 300 एज इट इज आया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। आंसर क्या आ गया, 0। सर कॉस 0 डिग्री 1 कैसे पता चला और साइन 0 डिग्री 0 कैसे पता चला? अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल भी है, देख सकते हो आप। इस तरह का कैलकुलेटर होगा आपके पास भी, उससे निकाल सकते हो। अगर आप एमडी कैट ई कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे क्विक मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उससे पता चल जाएगा कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसी चीज को अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप। ए एक्स कितना है, 300 आई कैप प्लस ये कितना है, 0 जे कैप। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 300 आई कैप लिख दूंगा उठा के, ये वेक्टर ए आ गया उठ के मेरे पास। क्लियर हुआ। अब अगर मैं यही काम वेक्टर बी के साथ करता हूं तो मुझे क्या मालूम करना होगा, मुझे बी एक्स और बी वाई निकालना होगा। आज जरा निकाल के देख लो, बी एक्स और बी वाई भी निकाल लो। बी एक्स क्या होगा, बी कॉस ऑफ थीटा बी। बी वाई क्या होगा, बी साइन ऑफ थीटा बी। बी कितना है, बी आपके पास था 400। बेटे थीटा निकालना भी सीख गए, थीटा मेन चीज है इसमें निकालना, हमेशा प्लस एक्स से निकलता है थीटा। ये थीटा हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, समझा था। ये कहां से आता है, हमेशा प्लस एक्स से आता है, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा बी कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह यहां पे आएगा, बी कितना है, 400 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 क्या हो गया, 0, साइन 90 होता है 1। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बनता है जनाब 400 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। यहां क्या आया, 400 आया। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर बी मेरे पास क्या बन रहा है, वेक्टर बी होता क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। यानी कि वेक्टर बी बराबर है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वेक्टर सम के। और बी एक्स कितना आया है, बी एक्स मेरे पास आया है 0 आई कैप प्लस 400 जे कैप। कितना हो गया, ये डायरेक्टली मेरे पास हो गया 400 जे कैप। ये वेक्टर बी आ गया। अब
मुझे ये चीज पता है कि ए और बी को ऐड करके मुझे क्या निकालना है, मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगी, हाँ या ना भाई। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर ईस्ट और 400 मीटर नॉर्थ की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा। अगर आप इसको फिजिकली देखना चाह रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, देखो इसमें आपने क्या करा, ये आपके पास वेक्टर ए था आपका, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अल्टीमेटली आपकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगी, दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। सर आपको कैसे पता चला कि ओरिजिन से ही है ये, इसलिए कि मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब भी आपको ये कहेगा ना कि आप 4 कदम यहां जाओ या 5 कदम वहां जाओ, वो हमेशा कहां से बताएगा, ओरिजिन से बताएगा। इस तरह मुझे पता है कि ये ओरिजिन से, ठीक है। चलो ये आ गया। अब आर विल बी इक्वल टू, ए कितना आया था, ए आपके पास था 300 आई कैप, बी कितना था आपके पास, बी आपके पास था 400 जे कैप। अब आप देखो जो चीज मैंने यहां डायरेक्टली लिख दी थी वही चीज इतना लंबा काम करके भी आ रही है, हाँ या ना। एक ही काम करा है हमने, काम थोड़ी चेंज कर दिया। तो अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं, आपने ये पूरा लंबा वाला काम करना है। बोर्ड में स्टेप के नंबर होते हैं। जो एमडी कैट ई कैट वाले हैं डायरेक्टली लिख दिया हमने उठा के, क्यों भाई, ये देखो मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं। 300 ईस्ट, गौर से सुनना, 300 किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट मतलब प्लस एक्स, तो 300 आई कैप। 400 किलोमीटर नॉर्थ में, 400 किलोमीटर नॉर्थ में मतलब 400 जे कैप, तो डायरेक्टली बन गया था 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। सर और कुछ होगा तो क्या करेंगे वो बता दूंगा, अभी आगे सवाल और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको तरीका तो बता दिया ना। तरीका क्या था, हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ा था, ये आपने 2 वेक्टर्स अपने आइडेंटिफाई करे, उसके बाद आपने दोनों के एक्स कंपोनेंट निकाल लिए, क्लियर है। अब अगर आपको अपना रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो देखो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आपका यही आएगा, 300 आएगा। वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कैसे, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा किसके, ए एक्स प्लस बी एक्स के। देखो ए एक्स कितना है आपके पास, ए एक्स आपके पास 300 है और बी एक्स कितना है, बी एक्स आपके पास 0 है। तो 300 में 0 को ऐड करेंगे तो आर एक्स आ जाएगा आपका 300। सिमिलरली रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आपके पास बराबर किसके है, ए वाई प्लस बी वाई के। ए वाई कितना है आपके पास, ए वाई आपके पास 0 है और बी वाई कितना है आपके पास 400 है। तो 0 प्लस 400 विल बी इक्वल टू 400। ये आपके पास आर एक्स आर वाई आ गया। अब ये कैसे लिखा मैंने, ये भी देख लो भाई, ये कैसे लिखा। मैं वेक्टर आर को ऐसे लिख सकता हूं, ये बराबर होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के बराबर, बिल्कुल होगा। आर एक्स कितना है, आर एक्स ये रहा 300 और आर वाई कितना है 400, यानी कि 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ये मैंने यहां डायरेक्टली भी लिख दिया था उठा के, पॉइंट समझ आ रहा है। अब देखो भाई, अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना चाह रहे हो तो क्या होगा, पहले आप वेक्टर बनाओगे, कंपोनेंट्स निकालोगे ए के, फिर बी के कंपोनेंट्स निकालोगे, फिर रिजल्टेंट का एक्स वाई निकालोगे, फिर इस तरह से ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब अगर आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भाई, अंडर रूट 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 500 किलोमीटर, यानी कि एरोप्लेन आपका 500 किलोमीटर आगे उड़ चुका है। पॉइंट समझ आ गया यहां तक, 500 किलोमीटर आगे उड़ चुका है आपका ओरिजिन से यहां तक। कितना है ये 500 किलोमीटर्स, ठीक है भैया, 500 किलोमीटर चला गया वो वहां पे। अब आपको थीटा चाहिए, थीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, फॉर्मूला हमें याद होता है आर वाई अपॉन आर एक्स, ऐसे ही होता है। टेंजेंट इनवर्स आर वाई कितना है हमारे पास, आर वाई हमारे पास है 400, आर एक्स हमारे पास कितना है 300। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर वैसे 53 डिग्री आता है, लेकिन अब वंस अगेन वही वाला हिसाब किताब है। अगर तो आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, अगर तो आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करोगे और कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना है, ठीक है, 53.1 डिग्री है। लेकिन अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप एमडी कैट ई कैट के स्टूडेंट हो तो ये जो टेंजेंट इनवर्स 4/3 है यही आपका आंसर माना जाएगा, यही आपका आंसर माना जा रहा होगा। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारे पास 53 डिग्री, यही आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया।
देखो भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपने ये सब हरकत क्या करी है। एमडी केट ई केट वालों के लिए देखो बिल्कुल मसला ही नहीं था, डायरेक्टली आपने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते ही आपने ये देख लिया भाई, आंसर आ गया, आपका मसला ही हल हो गया। ठीक है, 300 आई कैप कैसे देखा था सर? अगर मिसाल के तौर पर यहां 300 किलोमीटर वेस्ट होता फिर क्या करते? -300 आई कैप लिख देते। 400 किलोमीटर साउथ होता फिर क्या करते? तो हम क्या करते? -400 जे कैप लिख देते। सर अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता, साउथ ऑफ वेस्ट होता, वो अभी आएगा, अभी बहुत सारे सवाल करने के लिए हैं। ठीक है, तो एमडी का टिकट तो क्लियर है, डायरेक्टली यहां पे आए, ये वेक्टर बना, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया, मसला सॉर्ट आउट। जो बोर्ड वाले उन्होंने क्या करना था, सबसे पहले उन्होंने ये वेक्टर बनाए। वेक्टर कैसे बनाए? देखो ये दिया हुआ था, दो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर थे, तो पहले इसको उठाया, 300 इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, डायरेक्शन ईस्ट का मतलब ऐसे वेक्टर लाई कर रहा है, और यही एक्स एक्सिस है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। सेट है। बी का मतलब क्या हो गया? 400 किलोमीटर इसका क्या चीज हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और थीटा 90 कैसे है? नॉर्थ का मतलब ये ऐसे है, और यहां से एंगल जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर क्या करा आपने? जो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था, वेक्टर ए का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला, ये वेक्टर ए आ गया। फिर वेक्टर बी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला, ये हो गया आपका पहला स्टेप कि रिजॉल्व द इंडिविजुअल वेक्टर इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। हो गया मसला हल। अच्छा, अब क्या करा आपने? अब आपने रिजल्टेंट का एक्स और रिजल्टेंट का वाई बनाया। कैसे भाई? रिजल्टेंट का एक्स निकालने के लिए आपने तमाम एक्स जमा कर लिए, रिजल्टेंट का वाई निकालने के लिए आपने तमाम वाई जमा कर लिए, आंसर आ गया। फिर आपने रिजल्टेंट वेक्टर को लिख दिया लाके, ये हो गया। फिर क्या करा भाई? आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और साथ में आपने डायरेक्शन निकाल लिया। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? ये तो वही चीज है जो मैंने यहां भी लिखी हुई थी कि तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स को, ये वही चीज है, ये वाली चीज, तमाम इंडिविजुअल वेक्टर को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। मैं यही सारी चीज एक बार दोबारा से दूसरे सवाल में करना सिखा रहा हूं, देन हम उसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, आपके सामने एक और सवाल लिखा हुआ है। एक एरोप्लेन है जो इस तरह से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, और आपने सेम चीज उस पर भी मालूम करनी है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पहले सवाल में कोई भी इश्यूज हैं, तो अब दोबारा से मैं सिखा रहा हूं। पहले मैं आपको इसमें लंबी वाली अप्रोच बता देता हूं जो आपने करना है, क्योंकि वो अप्रोच भी सीखना जरूरी है ताकि आपको वेक्टर्स तो बनाने आ जाए एटलीस्ट। 300 किलोमीटर ईस्ट पहला वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 300। ईस्ट का मतलब क्या हो गया? ईस्ट का मतलब यह है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, मतलब थीटा इज 0 डिग्री। ये कैसे पता चला भाई? ये जहन में रख लेना आपने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? ये वेस्ट है। तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई वाली है, तो ईस्ट का मतलब यही लाई कर रहा है, थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। इसी तरह जो आपका वेक्टर बी है, ये दूसरा वाला, 400 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब थीटा बी ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में है, तो इधर से इधर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया भाई मसला हल। अब वेक्टर सी 600 वेस्ट डायरेक्शन में, 600 वेस्ट डायरेक्शन में, 600 इधर, 600 इधर। ठीक है, 600 वेस्ट डायरेक्शन में, और थीटा सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया? 800 इन द साउथ डायरेक्शन, 800 इन द साउथ डायरेक्शन, 800 आ गया। साउथ का मतलब कहां है? ये नीचे की तरफ है। साउथ कहां आ गया? नीचे। और इधर से इधर तक का एंगल कितना आएगा? 270 डिग्री। कैसे भाई? एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो 90, 90, 180, 180 और 90 कितना हुआ? 270 हो गया। तो थीटा डी कितना आ गया? 270 डिग्री। जो बोर्ड के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटे याद रखना स्टेप्स के नंबर हैं। पास पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वेक्टर बनाने के नंबर हैं। क्लियर है? वरना तो डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग, मसला ही कोई नहीं होता फिर तो। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला स्टेप, वेक्टर्स बन गए हमारे। अब क्या करना है? वेक्टर को रिजॉल्व करना है। ए एक्स ए वाई, क्या फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला हमें पता है, ए कॉस थीटा, तो 300 कॉस 0 डिग्री, इसी तरह 300 साइन ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, तो ये हो गया जनाब 300, ये हो गया 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री होता है 0। इसी तरह मैंने बी एक्स और बी वाई भी निकाल लिया अपने पास। बी एक्स क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, यानी कि 400 कॉस ऑफ 90 डिग्री विच इज 0, देन 400 साइन ऑफ 90, साइन 90 होता है 1, तो 1 400 का क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसी तरह मैंने सी एक्स निकाला, मैंने मालूम किया सी एक्स और मैंने मालूम किया सी वाई।
सी एक्स क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा, 600 कॉस ऑफ 180 डिग्री, 600 कॉस ऑफ 180 डिग्री। सिमिलरली यहां आ जाएगा 600 साइन ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है माइनस का 1। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? बेटे वंस अगेन वही बात मैं कहूंगा, क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट देखोगे उसके अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, उसके हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी है। साइन 180 होता है 0, तो ये चीज 0 हो गई। अब dx निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, d cos थीटा d, d कितना है, d इज 800, 800 cos ऑफ 270 डिग्री कितना हो गया है, cos 270 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली dy क्या हो जाएगा, d sin थीटा, यानी कि 800 sin 270 डिग्री। cos 270 डिग्री आपका होता है 0, कैलकुलेटर से देख सकते हो, ये 0 हो जाएगा। साइन 270 होता है माइनस का 1, तो ये क्या आ गया जनाब, माइनस का 800 आ गया। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अगर आपने पिछली चीज को सही से फॉलो किया है तो यहां तक आपके आने में कोई मसला नहीं होगा और आप सुकून से यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है जनाब। मैंने वेरीफाई भी कर लिया बहरहाल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये आपने वेक्टर्स बना लिए, ये आपने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था आपके पास, एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट्स टू गेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एक्स कैसे मिलेगा, जब आप सबके सबको एक्स कंपोनेंट को जमा कर लोगे, सी एक्स प्लस डी एक्स। अब जरा जमा करो, ए एक्स कहां है 300, बी एक्स कहां है 0, ये कितना है माइनस का 600, ये कितना है माइनस का 800। ओ माय गॉड, नहीं माइनस का 800 नहीं है, सॉरी, डी एक्स इज 0, भाई डी एक्स 0 है, डी वाई को जोड़ दिया था। अच्छा ये वाली हरकत नहीं करना, वाई वाला वाई में ही ऐड होगा, जैसे मैंने बोंगी मारने लगा था अभी। फिर आर वाई कैसे आएगा, 300 में से 600 निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 300 बच गया ये, ठीक है, माइनस का 300, माइनस हो गया ना, बड़े का साइन आएगा, माइनस का साइन आया और 300 बच गया। आर वाई क्या होगा, तमाम इंडिविजुअल का आपने वाई जमा कर लिया, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, क्लियर है। अब ए वाई कितना है आपका, ए वाई यहाँ पे 0 आ रहा है, बी वाई कितना है आपका, बी वाई आपका 400 आ रहा है, सी वाई कितना है आपका, सी वाई आपका 0 आ रहा है फिर से। अच्छा डी वाई कितना है, डी वाई आ रहा है माइनस का 800, क्या बचा ये बच गया आपका माइनस का 400। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा और आखिरी स्टेप क्या है अब आपका, चौथा और आखिरी स्टेप आपका है, अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख भी सकते हो, ये अलग से पकड़ के दिखाया तो आप कहोगे वेक्टर आर बराबर है भाई साहब आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसी के बराबर है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, यही होता है ना भाई। आर एक्स कितना है माइनस का 300 आई कैप, और ये कितना है माइनस का 400 जे कैप। माइनस साइन जब ब्रैकेट से बाहर आएगी तो माइनस का 300 आई कैप ये हो गया, माइनस का 400 जे कैप ये हो गया। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा जनाब, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, क्लियर है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि इससे मुराद क्या है, अभी आप समझना जरा। ये आ गया। अब इसमें चौथा स्टेप क्या था, आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, और रिजल्टेंट वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। चलो निकालते हैं जरा। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है माइनस का 300, वाई कॉम्पोनेंट कितना है माइनस का 400। आपने स्क्वायर करा और अंडर रूट लगा दिया, नजर आ रही है, चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 500, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 500 किलोमीटर्स। जब आप थीटा की बारी आएगी तो थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, तो माइनस का 400 माइनस का 300 डिवाइड करोगे आंसर आएगा, यानी कि अगर आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हो तब तो टेंजेंट इनवर्स 4/3 फिर से छोड़ देना, ठीक है। या अगर आप वैसे निकाल रहे हो तो आपका आंसर आ रहा होगा 53.1 डिग्री। क्लियर हो गया। अब जरा दो बातें यहां समझने वाली हैं। पहले यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस थीटा में एम्बिग्यूटी है उसको मैं एड्रेस करता हूं। अभी ये थीटा में प्रॉब्लम है, मैंने कोई भंड नहीं मारा, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था उसको यहां पे लाके डालना है, मैंने कुछ नहीं करी गलती, ठीक है। उसको मैं अभी बता रहा हूं क्या मसला है यहां पे। उससे पहले देखो
ये आपने पूरा तरीका सीख लिया अच्छे से। यही हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब जो मैं रिकमेंड कर रहा था ना, जो मैं चाहूंगा कि आप करो, आप इतना लंबा एमडी कैट ई कैट में नहीं करोगे, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्टली यहां से बनाना सीखो। अब आप जरा देखो इधर से, 300 किलोमीटर इन द ईस्ट मतलब आई कैप, 400 किलोमीटर नॉर्थ मतलब जे कैप, 600 किलोमीटर वेस्ट, इधर है वेस्ट, इधर का मतलब क्या हो गया माइनस का 600 आई कैप। ये क्या हो गया 800 किलोमीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे, तो 800 जे कैप। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लो। ये एडिशन में कई दफा सिखा चुका हूं, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल से चलता आ रहा है। आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में। 300 में से 600 निकला, क्या बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 300, तो माइनस का 300 आई कैप। इसमें से ये निकला माइनस का 300 आई कैप। 400 में से 800 निकला, 400 जे कैप माइनस का 800 जे कैप, क्या बचा माइनस का 400 जे कैप। देखो यही चीज बच रही है, हाँ या ना, बच रही है सेम चीज। भाई ये सिंपल इतना तरीका था बस। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में वो लंबी तकरीर की थी, नॉर्थ को ये कहो, साउथ को ये कहो, ईस्ट को ये कहो, वेस्ट को ये कहो। हम पेपर में जब एमडी का डीकेट करेंगे तो ये सब थोड़ी करते रहेंगे बैठ के हम तो डायरेक्टली कर देने उठा के, ठीक है। क्लियर हो गया। बहरहाल यहां तक अब मुझे उम्मीद है आप पहुंच जाओगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या चाहे एमडी कैट ई कैट का एग्जाम हो, यहां तक आने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब जरा ये थीटा की एम्बिग्यूटी को हम यहां पे हल करते हैं। अब जरा जो आपका पिछला सवाल है ना मेरा बेटा, उस पिछले सवाल को देखो और जो अभी वाला सवाल कराया ना उस सवाल को देखो। तो पिछले सवाल में मैं यहां लिख भी देता हूं, सब चीजें मैं यहां लिख देता हूं, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। जान पूछ के इस तरह के ही क्वेश्चन बनाया था ताकि आपके लिए मसले को हल किया जा सके, ठीक है। अब समझना जरा बात को बेटे, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी आ रही होगी, 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। जो आपका ये करंट क्वेश्चन है, जो अभी वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी आ रही है, माइनस का 300 आई कैप माइनस का 400 जे कैप। अब अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपने तमीज से, तरीके से, अच्छे से देखा था, तो आपको समझ में आ रहा है यहां क्या मसला है। मसला क्या है यहां पे, जब आप टेंजेंट थीटा निकालने के लिए जाते हो, चाहे आप किसी में भी निकालो इसमें टेंजेंट थीटा, तो वो क्या होता है भाई आर वाई अपॉन आर एक्स। तो जब आप आर वाई की वैल्यू को 400 अपॉन 300 रखो या माइनस 400 अपॉन माइनस 300 रखो, दोनों केस में इसने बचना कितना है 4/3। और जब दोनों केस में आप थीटा निकालोगे आंसर कितना आएगा 53.1 डिग्री आएगा, जिसको मैं तकरीबन 53 डिग्री लिख रहा हूं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मसला क्या है, मसला यह है कि ये थीटा एक केस में सही होगा, एक केस में गलत होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अभी देखो, अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं यहां पे, ये देखो इधर 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसको कह देते हैं हम रिजल्टेंट नंबर 1, इसको कह देता हूं मैं रिजल्टेंट नंबर 2, ठीक है, करंट क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो 300 आई कैप 400 जे कैप, 300 आई कैप और 400 जे कैप का मतलब कुछ ये है, ये हुआ जनाब 300 आई कैप, ये हुआ जनाब 400 जे कैप, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट नंबर 1 है वो ये है, दिस इज रिजल्टेंट नंबर 1, ये आपका रिजल्टेंट 1 है, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसको देखना जरा, माइनस का 300 आई कैप माइनस का 400 जे कैप, माइनस का 300 आई कैप और माइनस का 400 जे कैप। आपका जो रिजल्टेंट नंबर 2 है ना मेरा बेटा, ये है हमारे पास रिजल्टेंट नंबर 2 हमारा, ये है जनाब रिजल्टेंट नंबर 2, नजर आ गया, ये रिजल्टेंट नंबर 2 है। अब देखो हमने ये बात की थी, ये थीटा क्या होता है, दिस थीटा इज एन एंगल जो आपका रिजल्टेंट बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज। पढ़ चुके हैं ये सारी बात, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, आपने हमेशा अपना जो आंसर लिखना है वो इसी सेंस में लिखना है। अब ये बोल रहा है 53 डिग्री 53 डिग्री, अब ये है आपका 53 डिग्री, पॉइंट समझ आ रहा है, ये है 53 डिग्री। तो इसका मतलब रिजल्टेंट नंबर 1 तो आपने ठीक प्रिडिक्ट करा, रिजल्टेंट नंबर 2 आपने ठीक प्रिडिक्ट नहीं किया। ये कहां से आपको 53 लग रहा है, ये तो ये पूरा एंगल होगा जो यहां तक का आपको बताना होगा, ये तो कहीं से भी 53 नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये चीज मैंने बहुत तफसील से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की थ्योरी में बताई है पिछले लेक्चर में अभी, ठीक है।
अब देखो, वैसे भी आप देखो, आपको नजर आ रहा है, आई कैप का मतलब क्या होता है, ईस्ट, जे कैप का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट लाई कर रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है। ये देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये रिजल्टेंट तो नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है। 53 डिग्री समझ में भी आ गया। माइनस आई कैप का मतलब क्या है, माइनस आई कैप का मतलब है वेस्ट, इधर इधर वेस्ट है। माइनस जे कैप का मतलब क्या है, साउथ। इसका मतलब इस रिजल्टेंट को लाउ बोल रहा हूं, लाई करना चाहिए था कहां पे, साउथ वेस्ट रीजन में। मतलब ये साउथ है, ठीक है, मतलब जज्बात हो गए थे, ये साउथ वेस्ट यहां लाई करना चाहिए, तो ऐसे ही बता रहा है ये। लेकिन आप जो एंगल निकाल के आए हो 53 डिग्री, 53 डिग्री तो यहां आता ही नहीं है भाई। 53 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में होगा ना, और पहला क्वाड्रेंट तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कवर करता है। 90 से 180 वाला नॉर्थ वेस्ट को कवर करेगा, और ये वाला 180 से 270 के दरमियान का साउथ वेस्ट को कवर करेगा, 270 से 360 का साउथ ईस्ट को कवर करेगा। समझ आया है भाई। 0 से 90 वाला नॉर्थ ईस्ट, 90 से 180 नॉर्थ वेस्ट, और 180 से 270 साउथ वेस्ट, और 270 360 साउथ ईस्ट को कवर करेगा। अब क्या करें इसका, अब याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, आप टेंजेंट फाई मालूम करो इस तरह से, ry अपॉन आर एक्स करके, साइन हटा के। तो जब आप साइन हटा के मालूम करोगे तो फाई का वैल्यू यहां आप रखोगे 400, माइनस साइन भूल जाओ, यहां रखोगे 300, सिंप्लीफाई करोगे, टेंजेंट इनवर्स करोगे, कितना आया 53 डिग्री। सर आपने क्या कमाल कर लिया आप, हाँ आप बताते हैं क्या कमाल किया। ये जो 53 डिग्री है ये आपको ये एंगल बता रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चे थ्योरी के अंदर। मैंने बताया था कि आपके पास अगर आपका यहां पे बन रहा है तो आप जो ये फाई निकालते हो वो ये वाला एंगल बताता है। इसी तरह अगर ये चौथे क्वाड्रेंट में बन रहा होता तो ये फाई ये वाला एंगल बताता। इसी तरह अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा होता तो ये फाई ये वाला एंगल बताता। फिर हमने ये भी सीखा था कि इन क्वाड्रेंट से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखो बताते हैं आपको, ये वाला एंगल फाई पता चल गया कितना है, 53 डिग्री। अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसको देखो, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो मैं कहूंगा इधर तक अगर आपने इस लाइन पे आना है तो मैं कह सकता हूं इस लाइन का जो एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्री प्लस फाई। भाई ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है 180 डिग्री, और ये फाई ऐड कर लिया। तो अगर मुझे एंगल चाहिए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस का 53.1 डिग्री या 53 डिग्री। इसको आप ऐड करोगे तो ये तकरीबन कोई 233.1 डिग्री आना चाहिए। ऐसे ही है 233.1 डिग्री आ रहा होगा, नजर आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहा है बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और 180 और 270 के दरमियान में साउथ वेस्ट रीजन होता है, जो कि मेरा रिजल्टेंट मुझे कह रहा था। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे सवालों में कॉन्सेप्ट देख रहे हो कितने जबरदस्त किस्म के आते हैं हमारे पास। तो ये बिल्कुल सही आया। अब ये आपका आंसर होगा। ये आंसर अगर आप इसमें लिख के आ गए तो गलत हो गया पेपर में, वो चीज तो क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास जिसको हम लोग लेकर के चल रहे थे और समझ रहे थे अच्छे से। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बड़ी खानदानी बात आई थी जहन में, वो निकल गई फिलहाल। हाँ ये देखो, इसमें देखो मैंने कितने वेक्टर्स को ऐड किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए। 4 को किया है। सर क्या हमेशा 4 होंगे? नहीं, 2 भी हो सकते हैं। अभी पिछले सवाल में किया तो था 2 थे। वो कितने हो सकते हैं बेटे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना, ये बिल्कुल आपके हेड टू टेल रूल की तरह है। जैसे हेड टू टेल रूल में था कितने भी वेक्टर्स एट अ टाइम ऐड हो सकते हैं, ये इसका फायदा है। n नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड एट अ टाइम। क्लियर है? इसके बाद जो आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, वो 2 वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है। ये n नंबर ऑफ वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता हैगा। ठीक है जनाबे वाला। तो ये हमने रिजल्टेंट अपना प्रेडिक्ट कर दिया यहां से उठा के। हम जब इसका थीटा लिखेंगे हम बोलेंगे इसका थीटा कितना है 233 डिग्री। ये नहीं लिख के आएंगे क्योंकि ये थीटा सिर्फ ये है, और हमें जो थीटा बताना होता है वो हमेशा कहां से बताना होता है? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने देखा था ना, ये यहां पे होता था तो 180 डिग्री प्लस फाई था, यहां आता है तो 360 डिग्री माइनस फाई चौथा क्वाड्रेंट में, यहां आएगा तो 180 डिग्री माइनस का फाई। ये हम सब ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। हाँ वो जो एक और बात आई थी ना जहन में, चलो अब वो भी देख लो जरा। सर अब आपने ये तो बता दिया कि ये तो चलिए बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कर लेंगे। अब जितने लोगों ने टेंजेंट इनवर्स 4/3 निकाला था, अब ये बताएं वो क्या करें। देखो जिन्होंने टेंजेंट इनवर्स 4/3 निकाला है तो ये वाले केस के अंदर तो यही आंसर है। लेकिन जब आप यहां पे आओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस
tan इनवर्स 4/3। क्लियर हो गया भाई। इसका रिजल्टेंट मैंने कैसे निकाला है, बस फॉर्मूले याद करो ना, फॉर्मूले सारे पढ़ा चुका हूं। तो 180 डिग्री प्लस 5 का मतलब क्या है, 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3। अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स दैट एंगल। यहां आता तो 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स जो भी वैल्यू आ रही है। क्लियर है, ऐसे लिख देंगे। चाहो तो डिग्री को रेडियन में भी लिख सकते हो। रेडियन में 180 डिग्री कितना होता है, पाई के बराबर। तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो याद रखना जो एमडी कैट ई कैट वाले हो, इस तरह की चीजें आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकती हैंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आपके पास सिंध बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2.5 2.6 इसी तरह की है। एक सवाल मैं और करा रहा हूं, देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो मैंने आपको बोला था ना कि ये आपका एग्जामिनर जब भी आपको सवाल देता है वो इस तरह से चीज़ें लिख के देता है। अब ये देखो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताब अभी तक चल रही है, अगर कल को चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी चेंज होने का है 2023 में। फिलहाल इस किताब के अंदर ये एग्जाम्पल नंबर 2.5 है जो मैंने आपके सामने लिखी है। एक गाड़ी है जो कि 200 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाती है एंड देन 150 किलोमीटर 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ गया। अब यहाँ पे फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला काम आपको वेक्टर बनाना सिखा देते हैं। उसके बाद देखो, एक वेक्टर आपने यहाँ पे ए मान लिया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 200 किलोमीटर्स। ड्यू ईस्ट, अब तक ये तो समझ ही गए होगे ना भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है अपना वेस्ट है। तो ये ईस्ट है, ड्यू ईस्ट पूरी ईस्ट पे गई है, यानी कि थीटा ए आपको कितना दे दिया भैया, हमें 0 डिग्री दे दिया। वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 150 किलोमीटर्स। ठीक है, अब जरा समझना यहां पे ये क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है यहां कहीं पे है। यहां से एंगल बनाओगे आप, जब यहां से एंगल बनाओगे आप मेरा बच्चा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ऐसे कहीं होगा यहां पे, तो एंगल बनाओगे यहां से 60 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स से एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो थीटा बी कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। सिंपल। अब क्या करना है, ए का एक्स कॉम्पोनेंट, ए का वाई कॉम्पोनेंट निकाल लेना है। ए का एक्स और ए का वाई, वही जो अभी तक आपको बातें बताई हैं। 200 cos 0 डिग्री विल बी 200। ठीक है, 200 sin 0 डिग्री विल बी 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। इसी तरह अब बी एक्स भी निकाल लो और बी वाई भी निकाल लो। बी एक्स क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। 150 cos 60 डिग्री, 150 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है जनाब 0.5। तो 150 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है आंसर आएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, यहां आ जाओ। 150 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2। √3/2 आ गया ये। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 150 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा जनाब 75 √3। 2 7 14, 1 कैरी चला गया, 2 5 हो गया 10। ठीक है, 75 √3 यह आ गया बी एक्स बी वाई। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आपको डायरेक्टली भी लिखना सिखाऊंगा, परेशान नहीं हो जाना। अब क्या निकालना है, अब आपको आर एक्स निकालना है और आर वाई निकालना है आपको। सिंपल सा, आर एक्स कैसे आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो 200 में 75 को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 275 आ गया। आर वाई कैसे आएगा, ए वाई में बी वाई को ऐड कर लेंगे, तो ये तो 0 ही है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 75 √3 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है जनाब, r विल बी इक्वल टू √RX² प्लस RY का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है, RX का वैल्यू पता है, यहां ला के पुट करेंगे, RY का वैल्यू पता है, यहां ला के पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, बल्कि कर लेते हैं ना। ये हो गया हमारे पास 275 का स्क्वायर, ये हो गया 75 √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये स्क्वायर 75 पे भी आएगा, √3 पे भी आएगा, तो √3 के ऊपर से तो रूट को काट देगा और 75 का स्क्वायर हो जाएगा। 75 का स्क्वायर जो होता है वो 5625 आएगा। 275 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर मैंने इसका डायरेक्टली कैसे बता दिया, मुझे याद नहीं है। क्विक मैथ्स के टैब के अंदर एक स्क्वायर निकालने का लेक्चर है जिसमें सब आपको निकालना आ जाएगा। तो यहां से बहरहाल आपको आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कोई कमाल नहीं है। अब क्या करना है, टेंजेंट थीटा निकालना है। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू RY/RX। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहां कर देता हूं मैं, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू RY/RX। RY कितना है मेरे पास, 75 √3
और आर एक्स कितना है मेरे पास 275। क्लियर है। अब इसमें देखो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर दो। 25 3 जा कितना होता है 75 होता है। 25 1 जा 25, 2 कैरी चला गया, 25 1 जा 25। तो मेरे पास आंसर आ रहा है टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3√3/11। ये आंसर आएगा। इसका एमडी कैट ई कैट वालों को इसका विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर काम करना आना चाहिए, और हम ये चीज़ सिखा चुके हैं क्विक मैथ्स के टैब में। जो बोर्ड वाले हैं वो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल लेना। हाँ, यहाँ पे जो एमडी कैट ई कैट वाले हैं वो यहाँ पे छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, यही आपका आंसर है। क्लियर है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वाड्रेंट भी प्रिडिक्ट कर लो तो क्वाड्रेंट भी आपका मसला नहीं है। देखो आर एक्स भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, आर वाई भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फाई आता है वही आपका थीटा होता है, तो अलग से नहीं निकालना पड़ता। सेकंड क्वाड्रेंट में जब फाई आता है तो आप 180 डिग्री में से फाई निकालते हो तो थीटा आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो फाई आता है तो आप 180 ऐड करते हो तो थीटा आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका फाई आता है तो आप 360 में से फाई माइनस करते हो तो थीटा आता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, यही आपका आंसर है। जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है। अब डायरेक्टली कैसे करना था, ये इतनी लंबी करने के बजाय डायरेक्टली 200 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट बोले तो आई कैप, 150 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब समझना जरा इसको, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखो मुझे नॉर्थ ऑफ ईस्ट का पता है पहले से ना, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यही है ना भाई। क्लियर है। मैं बोलूंगा 150 cos 60 डिग्री आई कैप, 150 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 150 sin 60 डिग्री जे कैप। क्या हरकत करी मैंने, ये देखो, ये मेरे पास एक वेक्टर लिखा हुआ था 150 किलोमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मैंने भाई तरीका तो वही है ना लिखने का, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट x है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट y है, ये पूरा यही वेक्टर है जो खुल के लिखा हुआ है। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक वेक्टर a बराबर है ax i कैप प्लस ay j कैप के बराबर, यही है। और a क्या होता है, ये a cos थीटा i कैप, और ये क्या हो जाएगा a sin थीटा j कैप, यही हो जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है 150 cos 60 डिग्री i कैप, 150 sin 60 डिग्री j कैप। आगे चलो भाई, अब आगे क्या हो जाएगा, आगे सिंपल है। ये क्या हो गया, ये हो गया जनाब आपके पास 200 i कैप, 150 cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 0.5। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 75 i कैप, 150 sin 60 डिग्री j कैप, sin 60 होता है √3/2, ठीक है। 2 से कैंसिलेशन करोगे तो 75 √3 j कैप, i वाला i में ऐड हो जाएगा तो 275 i कैप प्लस का 75 √3 j कैप। देख रहे हो, 275 i कैप 75 √3 j कैप आ गया। x कंपोनेंट y कंपोनेंट सब मैच कर रहे हैं, आपका मसला हल हो गया। यहां से अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर भी लूंगा, टेंजेंट इनवर्स ये वाली वैल्यू निकालूंगा, मेरा ख्याल है यही वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपका मसला हल हो जाएगा। 25.3 डिग्री आपके पास आंसर आ रहा होगा। आप ऐसे लिखोगे, जो इसको किताब में आंसर लिखा हुआ है वो मैं आपको लिखना भी सिखा देता हूं। देखो कैसे डिफाइन करोगे, ये आपके पास आ रहा है 304 किलोमीटर्स, सही है। इसी तरह से इसका आंसर जब आप थीटा निकाल रहे हो ना तो वो 25.3 डिग्री आ रहा है। आप कहोगे द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 304 किलोमीटर्स एट एन एंगल ऑफ 25.3 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यही तो बता रहे हो आप, यही तो आपने निकाला है अभी 25.3 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने ये लिख दिया। जब आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बच्चे इसका ख्याल करना कि डेटा के भी मार्क्स हैं, सॉल्यूशन स्टेप्स में करने के भी मार्क्स हैं, और आखिर में रिजल्ट लिखने के भी क्या हैं, मार्क्स हैं। रिजल्ट में कोई लंबी चौड़ी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती, जो आपने पेपर में सवाल लिखा हुआ है उसी को लेने से। बचपन में हम याद करते थे ना चीजें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो जैसे मुझे तो ऐसे ही बताया जाता था कि हु के ऊपर ना ऐसे हाथ रख के वहां लिख देना कायदे आजम, आगे सवाल से ही कॉपी करना। हम खुश होते थे यार, एक ही वर्ड याद करना पड़ रहा है, सिर्फ हु की जगह पे कायदे आजम लिखेंगे, आगे वही लिख देंगे कायदे आजम वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कितना मासूमाना बचपन था ना, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें समझ में आ गई सारी, ठीक है। चलो कुछ सवाल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। अच्छा बेटे, ये आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है,
पहले तो मैंने यही सोचा था कि ये सवाल जो है ना वो आपको करने के लिए दे दूं, लेकिन इसमें कुछ 2-4 चीज़ें और समझाने के लिए और बताने के लिए हैं जो आगे मेरे मोशन के चैप्टर में बहुत ज़्यादा अहम है। तो फिर मैंने बोला कि मैं ही इस सवाल को अटैम्प्ट करा दूं। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि पहले वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आपने खुद से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ बहरहाल सवाल। देखो अब ज़रा, वही हैं आपके वेक्टर हैं, आपने इनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हमारे सिंध बोर्ड का ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है। बाकी बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं, आप रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा होता जाएगा। ठीक है भैया, देखो अब मैं इसको डायरेक्टली करता जाऊंगा, देखना ज़रा। 200 किलोमीटर पहला वेक्टर है, 20 किलोमीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब पहले समझो ज़रा, ये भाई ये हमारा होता है बच्चे नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, अगर आपको कह रहे हैं ना साउथ ऑफ ईस्ट, ये साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है भाई यहां से एंगल बन रहा है, जो ऑफ के बाद में लिखा हुआ है ना, एंगल यहां से बन रहा है और यहां जा रहा है। क्लियर हुआ है? साउथ ऑफ ईस्ट, एंगल बन कहां से रहा है? ईस्ट से। जा कहां रहा है? साउथ की तरफ। ईस्ट से साउथ की तरफ ये रीजन बनता है। अगर कहता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। कहता नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। कहता साउथ ऑफ वेस्ट, इधर आ रहा होता। क्लियर है? वैसे ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन अगर बोले ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब पॉजिटिव वाई से एंगल बन रहा है। क्लियर है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ इधर से आ रहा है, ईस्ट ऑफ साउथ इधर से आ रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ इधर से आ रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ इधर से आ रहा है। क्लियर है? ये चीज जहन में रख लेना कि आपका जो एंगल है ना वो कहां से बनता आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलो अब ये चीज जहन में रख के जरा इसको एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं करा रहा हूं ये। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर हो गया? साउथ ऑफ ईस्ट से क्या मुराद है? साउथ ऑफ ईस्ट से मुराद ये है ईस्ट से एंगल बन रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि ये वाली चीज समझ लेना, क्योंकि एग्जामिनर इस पे भी एक बार खेल चुका है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल दे दूंगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, वो आप कर लेना। इसी के बाद वाला क्वेश्चन है हमारा सिंध बोर्ड का, अच्छा सवाल है, मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहरहाल अब देखो 20 किलोमीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बच्चे गौर से समझना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। साउथ ऑफ ईस्ट से मतलब है ईस्ट से साउथ की तरफ कुछ ऐसा वेक्टर होगा। ऐसा ही है ना भाई, कुछ ये वेक्टर होगा ऐसा। अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो मेरा बेटा एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे देखो ये बनेगा एक कंपोनेंट, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो अगर आप लिखोगे ना मेरा बेटा, इसको देखिएगा जरा, अगर आप लिखोगे ना इसको तो आपने डायरेक्टली लिखना है। तो आप बोलोगे 20 कॉस ऑफ 30 डिग्री आई कैप प्लस का, क्योंकि मेरे पास एक्स कंपोनेंट प्लस का है यहां पे, प्लस 20 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस का जे कैप। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास इसमें वाई कंपोनेंट कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है। क्लियर हो गया? माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास वाई कंपोनेंट यहां पे कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ये माइनस साइन खुद ब खुद आए, इसी पे रुक जाओ भी जरा, जरा इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है। 20 cos 30 डिग्री आई कैप, cos 30 होता है √3/2, ये आ जाएगा आपके पास 10 √3 आई कैप, माइनस का साइन 30 होता है 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 10 जे कैप। ये आ रहा है आपके पास वेक्टर ए। अगर आप चाहो यही चीज निकालना और आपको इसका ख्याल ना करना पड़े कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप बोलोगे ए वेक्टर हमारे पास है 20 किलोमीटर्स और थीटा, फिर आपने अगर लिखा 30 डिग्री तो ये हो गया गलत। क्यों? थीटा यहां पे कौन सा रखना होता है? थीटा रखना होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो बन रहा है, अभी आपने ही तो बताया साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ, बिल्कुल 30 डिग्री बन रहा है ये। लेकिन जब ये पढ़ा रहा था मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल रखना होता है। यहां याद है कैसा रखना होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज तो ये एंगल बनेगा, फिर ये क्या होगा? 360 डिग्री पूरा, इसमें से 30 निकाल दो, कितना बचेगा? ये 330 डिग्री। तो अब यहां पे थीटा क्या रखोगे? 330 डिग्री। अब निकालो जरा एक्स कंपोनेंट निकालो 20 cos 330 डिग्री और y कंपोनेंट निकालो 20 sin 330 डिग्री। और देखो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज आ रही होगी। x की वैल्यू आ रही होगी 10√3 और y की वैल्यू आ रही होगी -10,
10, एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है और उसके अंदर आ रही है 300। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चे, यहां से आपने एक अहम चीज सीख ली, नहीं सीखी तो अब सीख लो कि आपकी बेसिस कितनी मैटर करती है। कॉन्सेप्ट चमका? अगर आप चाहते हो ना कि आपको ख्याल न करना पड़े कौन प्लस है कौन माइनस है, तो आपने थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है काउंटर क्लॉकवाइज, वो खुद ही प्लस माइनस साइन जनरेट करता रहेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्टली करो, कि भाई आपको सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद हैं और उसकी बेस पे आप काम करना चाह रहे हो, तो उसका तरीका मैंने बता दिया, ऐसे होता है भाई तरीका। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, ये तरीका ज्यादा आसान है, देख के आप खुद ही निकाल सकते हो कि कहां पे एक्स पॉजिटिव होगा कहां पे एक्स पॉजिटिव नहीं होगा। मैं अभी आपको सिखा भी रहा हूं। ये आपने पहला वेक्टर बना लिया, चलो अब जरा दूसरा वेक्टर देखते हैं। 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट कहां है? उधर उल्टी तरफ। वेस्ट कहां है? उधर है ना, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। वेस्ट इस तरफ इधर है, तो आप बोलोगे माइनस का 50 आई कैप ये है। अब अगर आप इसको उससे बनाना चाह रहे हो अपने नॉर्मल तरीके से, तो 50 आपके बी की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी भाई। अगर ये इधर है तो यहां से यहां तक का थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। फिर आप निकालना, आपके पास ऑटोमेटिकली यही चीज बन जाएगी। समझ आ रही है? वेक्टर उन चंद टॉपिक्स में से है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके बन जाएं तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये। अब यहां एक और चीज सीखने के लिए, 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जो 40 किलोमीटर आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इसमें तो कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ। जब भी एंगल ना दिया जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर में। कहां है? सेंटर में। पूरे क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, सेंटर का मतलब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आपको कहे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बिल्कुल सेंटर में, मतलब कोई एंगल ना देना, तो ऐसे करेंगे। ये 45 डिग्री हो गया, समझ आ गई? तो यहां से 45 हो गया, इधर से कितना होगा? 180 में से 45 निकाल देंगे। इसी तरह कहे आपको साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, और बताए ना कि कितना एंगल है, तो 45 डिग्री है, इधर से भी 45 है, जहां से मर्जी कर लो। इसी तरह यहां हो जाएगा। क्लियर है? खैर, अभी क्या दिया हुआ है? 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो अब अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाता हूं तो बहुत सिंपल है। ये कंपोनेंट्स में किस तरह बना रहा हूं? ये मैंने हेड टू टेल रूल में सिखाए हुए हैं, उससे बना रहा हूं। देखो, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा 40 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 40 sin 45 डिग्री जे कैप। क्लियर है? ये बन गया मेरा, सेट है। अच्छा जनाब, अब ये आखिरी वाला जो है 300 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट है, ये साउथ है। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब एंगल आपका वेस्ट से बनता हुआ आ रहा है। क्लियर है? एंगल कहां से बन रहा है? वेस्ट से। फिर वही बात है, आप अगर आप क्वाड्रेंट से ये आइडेंटिफाई कर लो ना कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तो डायरेक्टली आप यही एंगल यूज कर सकते हो। ये देखो, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है इसमें, तो क्या बनाओगे आप इसमें? आप बोलोगे माइनस का 30 cos 60 डिग्री आई कैप माइनस का 30 sin 60 डिग्री जे कैप। क्लियर है? माइनस 30 cos 60 डिग्री आई कैप ये वाला आ गया, माइनस 30 sin 60 डिग्री जे कैप ये वाला आ गया। अगर आप चाह रहे हो आपको माइनस प्लस का ख्याल न करना पड़े, तो इसके लिए आप क्या एंगल लिखोगे? आप बोलोगे वेक्टर कितना है आपका? 30 किलोमीटर का, और एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल 180 और इसमें ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 240। आप करके देखना, आप कैलकुलेटर से अपना cos 240 करना, वो भी माइनस साइन जनरेट करेगा, और साइन 240 करना, वो भी माइनस साइन जनरेट कर रहा होगा, जिसका मतलब आपने काम एकदम करेक्ट किया है। तो ए वेक्टर रिजॉल्व हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, रहा क्या? कुछ नहीं रहा। अब क्या करना है? एक्स कंपोनेंट्स को जोड़ो तो रिजल्टेंट का एक्स मिल जाएगा, वाई को जोड़ो तो रिजल्टेंट का वाई मिल जाएगा। आप उसके बाद क्या हो जाएगा? आप अपने वेक्टर को इस तरह लिख दोगे, आर विल बी इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आगे आपका मसला हल हो गया। फिर क्या करना है? टेंजेंट थीटा, सबसे पहले तो आप फाई निकालोगे। आप बोलोगे टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, फाई आ जाएगा, और आर एक्स और आर वाई जो आपका आ रहा होगा, इसको देख के आप तय करोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट पता चल जाएगा, उस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा लेना। पहला क्वाड्रेंट है तो फाई और थीटा बराबर है, दूसरा क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस फाई करेंगे, तीसरा है तो 180 प्लस फाई करेंगे, चौथा है तो 360 माइनस फाई करेंगे। क्लियर हो गया? ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बिल्कुल बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपने करना है लाजमी। ठीक है? उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ में ना आए।
हम नहीं समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सुकून से आराम से कर लोगे। जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको अगर यहाँ बता दूँ और अगले सवाल के लिए भी, अच्छा वो सवाल कहाँ से मिलेगा सर हमें, ये आपने कंप्लीट करना है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 3, सिंध बोर्ड की किताब में डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, उससे आप कर सकते हो सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा ये करके मुझे आपने 2 सवाल बताने हैं कि भाई समझ में आया या नहीं आया। और ख़ास तौर पे अच्छा बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये वाले सवाल जो भी कराए ना आखिर में 2, ये इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड की, एमडी कैट, ई कैट की, उनके लिए ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स को हिट कर रहे हैं। हमने तो तय किया था, आपसे वादा किया था कि A to Z क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी। अब एक चीज़ ज़रा और समझ लो तो आपका मसला हल हो जाएगा। देखो अगर आपको कहा जाए कि एक बंदा है, वो बंदा 3 किलोमीटर एक्स एक्सिस पे गया, फिर वो बंदा 4 किलोमीटर वाई एक्सिस पे गया, तो यकीनन वो यहां कहीं पहुंच जाएगा, ऐसे ही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये इसका जो एक वेक्टर होगा रिजल्टेंट, वो ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप, ऐसे ही हो जाएगा, 3i कैप प्लस का 4j कैप, यही हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो ये एंगल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। और आप क्या बताओगे ये एंगल कैसे लिखा हुआ है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो आप बोलोगे ये एंगल है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर है। अगर मैं यही एंगल y से निकलवाता तो y से एंगल कैसे निकलता है, पढ़ चुके हैं, टेंजेंट इनवर्स x/y यानी कि 3/4। और इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। समझ आ गई बात की, एक ही चीज है। खैर बहरहाल बंदा यहां पहुंच गया। अब आपको बोला जा रहा है ये बताइए कि वो किस डायरेक्शन में चले तो वापस पहुंच जाएगा, कि वो किस तरफ चले तो वापस पहुंच जाएगा। बेसिकली वो इसी का उल्टा वेक्टर आपसे पूछना चाह रहा है, समझ रहे हो। ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ही समझ लो एक और लाइन है। भाई अगर मैं ऐसे गया हूं वहां तक तो ऐसे ही वापस आऊंगा, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, इस पूरी चीज को उल्टा कर दोगे, माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। क्लियर हो गया। आई रिपीट, अगर आप 3 कदम ऐसे गए, 4 कदम ऐसे गए और यहां पहुंच गए और वापस वहीं आना है तो 4 कदम ऐसे आओ, 3 कदम ऐसे आओ। भाई 3 कदम पॉजिटिव x पे गए, 4 कदम पॉजिटिव y पे गए, वापस आने के लिए क्या करेंगे, 4 कदम नेगेटिव y पे आएंगे और 3 कदम नेगेटिव x पे आएंगे। आसान तरीन भाषा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको बिल्कुल उल्टा कर देना, साइन चेंज कर देना, तो आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे। मतलब देखो समझो, मान लो आप यहां थे, यहां से आपने 2 कदम ऐसे लिए और 4 कदम ऐसे लिए, 2 और 4। इसको मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, तो आप यहां पहुंच गए। अब अगर आपको यहां से वापस यहां आना है तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब प्लस का 2i कैप और माइनस का 4j कैप। प्लस 2i कैप मतलब इधर चले 2 कदम, यूं चले 2 कदम, माइनस 4j कैप, यहां से नीचे आ गए तो आप अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया। अब ये अगले 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने, मतलब एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी दिया और एक क्वेश्चन नंबर 3 आप पे छोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्योंकि मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी किसी भी बोर्ड की किताब में, सब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सब पास पेपर के क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे। ठीक है।